नमस्ते दोस्तों, फिक्स ऑन माइक चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक और जीवन को नई दिशा देने वाला अध्याय लेकर आए हैं, जो हमें सिखाएगा कि विपरीत परिस्थितियों में भी आशा का दामन कैसे थामे रखें। चलिए शुरू करते हैं। आशा कभी नहीं मरती। दुनिया का सबसे बड़ा डर अकेला रहना होता है। लोग मौत से इतना नहीं डरते जितना वो इस बात से डरते हैं कि एक दिन सब छोड़ जाएंगे और वो अकेले रह जाएंगे। इसी डर की वजह से हम गलत लोगों के साथ रिश्ते बनाते हैं, उनकी बदतमीजियां सहते हैं और सिर्फ इसलिए उनके पैरों में पड़े रहते हैं ताकि हमें तन्हाई का मुंह न देखना पड़े। मगर सच तो ये है कि जब तक आप अकेले रहना नहीं सीखते, तब तक आप कभी भी आजाद नहीं हो सकते। तन्हाई कोई सजा नहीं है। ये वो सुनहरी जगह है जहां आपका पुराना थका हुआ और टूटा हुआ रूप दम तोड़ता है और एक नया मजबूत आप पैदा होता है। हम अक्सर भीड़ में खोने की कोशिश करते हैं ताकि हमें अपने अंदर की आवाज सुनाई न दे। हम पार्टी करते हैं, दोस्तों के बीच हंसते हैं, फोन पर घंटों भटकते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमें डर लगता है कि अगर हम खामोश बैठे तो वो सारे पुराने दर्द, वो सारी नाकामयाबियां और वो सारे सवाल वापस आ जाएंगे जो हमें अंदर से कच्चा खा रहे हैं। लेकिन एकांत का मकसद उन सवालों से भागना नहीं, बल्कि उनकी आंखों में आंखें डालकर उनका जवाब ढूंढना है। जब आप अकेले होते हैं, तो दुनिया का शोर खत्म हो जाता है और आपका अपना सच सामने आता है। तब आपको पता चलता है कि आपने कितनी बार लोगों की वजह से अपने सपनों का गला घोंटा, कितनी बार आपने सिर्फ दिखावे के लिए मुस्कुराया और कितनी बार आपने खुद का साथ छोड़ दिया सिर्फ किसी और का साथ पाने के लिए। तन्हाई में एक ऐसी शांति होती है जो आपको ठीक करती है। इस अध्याय में हम बात करेंगे कि कैसे अकेला रहना आपकी महाशक्ति बन सकता है। जब आप अकेले रहना सीख लेते हैं, तो आपकी हताशा खत्म हो जाती है। आप किसी के मोहताज नहीं रहते। तब आप लोगों के साथ इसलिए नहीं रहते कि आपको अकेलेपन से डर लगता है, बल्कि इसलिए रहते हैं क्योंकि आप उन्हें पसंद करते हैं। इससे आपके रिश्तों में एक अलग ही इज्जत आ जाती है। जो इंसान अपने साथ खुश रहना सीख गया, उसे दुनिया की कोई ताकत उदास नहीं कर सकती। वो एक ऐसी चट्टान बन जाता है जिस पर मुश्किलों की लहरें आती तो हैं, मगर टकराकर वापस चली जाती हैं। अकेला रहने का मतलब ये नहीं कि आप दुनिया से कट जाएं या जंगल में चले जाएं। इसका मतलब है कि दिन में कम से कम 1 घंटा सिर्फ अपने साथ बिताएं, बिना फोन के, बिना किसी संगीत के, सिर्फ आप और आपकी सोच। उस वक्त में अपने आप को माफ कीजिए, अपने आप को समझिए और अपने नए लक्ष्य बनाइए। तन्हाई वो मिट्टी है जिसमें कामयाबी के बीज बोए जाते हैं। दुनिया के जितने भी बड़े जीनियस, शायर या नेता हुए हैं, उन्होंने अपनी सबसे बड़ी जीत तभी हासिल की जब वो अकेले थे। क्योंकि भीड़ आपको भ्रम देती है, मगर तन्हाई आपको स्पष्टता देती है। इस अध्याय में हम उन दीवारों को गिराएंगे जो तन्हाई को एक दुश्मन बताती हैं। हम सीखेंगे कि कैसे अपने साथ डेट पर जाना है, कैसे अपनी कंपनी का आनंद लेना है और कैसे उस शांति का मजा लेना है जो अकेलेपन में मिलती है। जब आप इस अध्याय को पूरा करेंगे, तो आपको अकेले रहने से डर नहीं लगेगा, बल्कि आपको उस वक्त का इंतजार रहेगा जब आप सिर्फ अपने साथ होंगे। क्योंकि जिसने खुद को पा लिया, उसने खुदा को पा लिया। अब आपको किसी की पुष्टि की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी अपनी रूह आपकी सबसे बड़ी दोस्त बन चुकी है। ये तन्हाई आपकी सजा नहीं, आपका सबसे बड़ा पुरस्कार है। इस सुकून को पहचानिए, इसे जिएं और देखिए कैसे आपकी जिंदगी एक नए रंग में रंग जाती है। उम्मीद, जिंदगी का आखिरी सहारा। जिंदगी में कभी कभी ऐसा मोड़ आता है जहां हर रास्ता बंद दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे अंधेरा इतना गहरा है कि अब कभी सुबह नहीं होगी। लेकिन उम्मीद वो छोटी सी किरण है जो उस गहरे अंधेरे को चीरने की ताकत रखती है। उम्मीद कोई ख्याली पुलाव नहीं है, बल्कि ये एक मानसिक मजबूती है जो आपको तब खड़ा रखती है जब आपके घुटने जवाब दे चुके होते हैं। याद रखिए, जब तक आपकी सांस चल रही है, तब तक आपकी कहानी खत्म नहीं हुई। उम्मीद का मरना इंसान के जिंदा मरने के बराबर है। इसलिए चाहे सब कुछ छिन जाए, अपनी उम्मीद को कभी मरने मत देना। गिरना हार नहीं है,
गिरकर न उठना हार है। प्रेरक दुनिया में एक बड़ा सच ये है कि कोई भी इंसान एक बार में कामयाब नहीं होता। हर बड़ा पेड़ पहले एक नन्हा सा बीज होता है, जो मिट्टी के अंधेरे में दबे रहने के बाद उम्मीद के सहारे बाहर निकलता है। प्रेरणा। अगर आज आप असफल हुए हैं या किसी ने आपका दिल दुखाया है, तो ये सिर्फ एक अल्पविराम है, पूर्ण विराम नहीं। उम्मीद आपको बताती है कि आज का दिन बुरा था, जिंदगी बुरी नहीं है। हर गिरावट आपको ये सिखाने आती है कि अगली बार जब आप उठेंगे, तो आपको अपनी पकड़ कहाँ मजबूत करनी है। अंधेरा जितना गहरा, सुबह उतनी करीब, ये कुदरत का नियम है। सूरज निकलने से ठीक पहले ही सबसे ज्यादा अंधेरा होता है। जब आपको लगे कि अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, तो समझ लीजिए कि आपकी मंजिल बस चंद कदम दूर है। उम्मीद एक ऐसी मांसपेशी है जिसे आपको रोज कसरत करके मजबूत करना पड़ता है। कैसे? सकारात्मक पुष्टि। खुद से कहें कि मैं कर सकता हूं। छोटी जीत, छोटी छोटी कामयाबियों को मनाएं। नकारात्मकता से बचें। उन लोगों से दूर रहें जो हमेशा कहते हैं कि ये नहीं हो पाएगा। उम्मीद बनाम भ्रम, यहां एक बारीक लकीर समझना जरूरी है। उम्मीद का मतलब ये नहीं कि आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और सोचें कि चमत्कार होगा। सच्ची उम्मीद वो है जो आपसे मेहनत करवाए। सच्ची उम्मीद अनुशासित होती है। अगर आप तैरना नहीं जानते और उम्मीद करते हैं कि समंदर आपको नहीं डुबोएगा, तो वो भ्रम है। लेकिन अगर आप डूबते हुए भी हाथ पैर मार रहे हैं और उम्मीद रखते हैं कि कोई किनारा मिल जाएगा, तो वो सच्ची उम्मीद है। उम्मीद आपको कदम उठाने की हिम्मत देती है। बीते हुए कल का बोझ छोड़ना। उम्मीद हमेशा आने वाले कल से जुड़ी होती है। लेकिन हम अक्सर अपने बीते हुए कल की जंजीरों में जकड़े रहते हैं। पुरानी गलतियां, पुराने दुख और पुरानी यादें हमारी उम्मीद का गला घोंट देती हैं। मजबूत बनने के लिए जरूरी है कि आप अतीत को एक स्कूल की तरह देखें, जहां से आपने सीखा, और भविष्य को एक खेल के मैदान की तरह जहां आपको खेलना है। जब आप अतीत के बोझ को हल्का करेंगे, तभी आप उम्मीद के पंख लगाकर उड़ पाएंगे। दूसरों की उम्मीद बनना। जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद सिर्फ खुद की उम्मीद बचाना नहीं, बल्कि किसी और के लिए उम्मीद की किरण बनना भी है। जब आप किसी टूटते हुए इंसान को सहारा देते हैं, तो आपके अंदर की उम्मीद और भी मजबूत हो जाती है। कर्म का नियम। जो आप दुनिया को देते हैं, वही घूमकर आपके पास आता है। अगर आप किसी अंधेरे घर में दिया जलाते हैं, तो रोशनी आपके रास्ते में भी होती है। दुनिया की कोई भी ताकत उस इंसान को नहीं हरा सकती जो हार मानने के लिए तैयार न हो। उम्मीद एक ऐसी शक्ति है जो असंभव को संभव में बदल देती है। अपने सपनों पर धूल मत जमने दीजिए। अगर आज रास्ते बंद हैं, तो नए रास्ते बनाइए। याद रखिए, उम्मीद कभी खत्म नहीं होती, वो बस आपके हौसले का इंतजार करती है। आशा है कि इस अध्याय ने आपके जीवन में सकारात्मकता और नई उम्मीद जगाई होगी। अगर आपको यह कंटेंट पसंद आया, तो फिक्स ऑन माइक चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ साझा करें जिन्हें इस प्रेरणा की सबसे ज्यादा जरूरत है। अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।